सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम गणित का 13वां पाठ पढ़ते हैं जिसका विषय है सबसे लंबा कदम। तो आइए अब इसकी शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। 3 दोस्त खरगोश, हाथी तथा हिरण एक साथ पार्क में खेल रहे थे। तभी हिरण बोलता है कि देखते हैं कौन पत्थरों का पुल सबसे पहले पार करता है। तो हाथी बोलता है, पर तुम दोनों तेज भागते हो और मैं धीरे चलता हूँ। मुझे पता है तुम में से कोई पुल पहले पार करेगा। मैं तो नहीं खेलता ये खेल। तो खरगोश बोलता है, चिंता मत करो, एक नियम बनाते हैं। हम दौड़ेंगे नहीं, हम केवल चलेंगे। और वह दोबारा बोलता है, हाँ इसमें बहुत मज़ा आएगा। तो फिर उन्होंने ये खेल खेला। तो अब अगले पन्ने पर देखते हैं। वे खेलने लगे। कितनी हैरानी की बात है कि अंत में हाथी जीता। तो अब प्रश्न आता है कि क्या तुम बता सकते हो हाथी क्यों जीता? बताइए हाथी क्यों जीता और कैसे जीत गया। हाथी इसलिए जीत गया क्योंकि हाथी का जो कदम है वह लंबा है। किसके मुकाबले? हिरण और खरगोश के मुकाबले। इसलिए हाथी ये खेल जीत गया। अब दूसरा प्रश्न आता है, कौन सबसे लंबे कदम उठाता है? तो बताइए इन 3 जानवरों में से कौन सबसे लंबे कदम उठाते हैं? हाथी सबसे लंबे कदम उठाता है। अब अगला प्रश्न देखिए। इस कहानी को नाटक के रूप में खेलें। करके देखो। मैं यहाँ बैठता हूँ, मैं पता करके देखता हूँ कि मेरा दोस्त कितनी दूर बैठा है। 3-4 दोस्तों का एक समूह बनाओ। लाइन खींचकर ये पता लगाओ कि किसके कदम सबसे लंबे हैं। दूरी पता करो। अपनी कक्षा के दरवाजे तथा किसी खिड़की के बीच और ब्लैकबोर्ड और जहाँ तुम बैठे हो। तो ये आपके खेलने का कार्य है। जब आप ये कार्य करेंगे इससे आपको पता चलेगा कि आपके जो कदम हैं वे कितने लंबे हैं। तो ये आप खेल कार्य करके देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाथ या उंगलियां। रजत कुछ चीज़ों की लंबाई अपने हाथ, जिसे कहते हैं बित्ते, से नापकर पता करना चाहता है। चित्र में उन चीज़ों को दिखाया गया है। तो प्रश्न आता है, क्या वह इन सभी चीज़ों की लंबाई हाथ से नाप सकता है? बताइए, क्या वह इन सभी चीज़ों की लंबाई हाथ से नाप सकता है? हाँ, वह सभी चीज़ों की लंबाई हाथ से नाप सकता है। तो अब देखिए, तुम्हारे आसपास कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी लंबाई एक बित्ते से कम है? तो आप बताइए, जिनकी लंबाई एक बित्ते से कम है वह कौन सी चीज़ हो सकती है? वह आपकी इरेज़र यानी रबड़ हो सकती है, शार्पनर हो सकता है, एक छोटी पेंसिल भी आपके हाथ से उसका नाप कम हो सकता है, एक चॉक, उसका भी नाप कम हो सकता है। तो ऐसी ही चीज़ों को आपको ढूंढना है और लिखना है। अब अगला देखिए। इन चीज़ों की लंबाई नापने के लिए आप किन चीज़ों का प्रयोग करेंगे? तो आप जिन चीज़ों के हाथ से नाप कम है वह आप क्या इस्तेमाल करेंगे उन चीज़ों को नापने के लिए? तो हम
स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वह स्केल से तो छोटी ही होती है, तो हम उसको आराम से नाप सकते हैं। ये भी आपका खेल कार्य हो गया। अब ऐसे ही आगे देखिए, करके देखो। मिट्टी से अपना अपना एक घर बनाओ, देखो किसका घर ज़्यादा ऊंचा है। अपने घर की ऊंचाई जानने के लिए तुम अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको एक मिट्टी से अपना घर बनाना है और उसकी ऊंचाई अपने उंगलियों से नापना है। फिर आपको ये देखना है कि किसने सबसे बड़ा मिट्टी का घर बनाया और किसका मिट्टी का घर सबसे छोटा है। तो ये खेल आपको अपने मित्रों के साथ खेलना है और फिर आपको बताना है कि किस का घर लंबा है और किसका घर छोटा। ऐसे ही एक और खेल खेलिएगा आप, जिसमें अंदाज़ा लगाना है। इस चित्र में 2 नारियल के पेड़ दिखाए गए हैं। इनमें सबसे बड़ा पेड़ 6 मीटर ऊंचा है। देखकर बताओ कि दूसरा नारियल का पेड़ कितना ऊंचा है। तो सबसे बड़ा नारियल का पेड़ कितना है, वह 6 मीटर है। तो छोटा नारियल का पेड़ कितना होगा, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। चित्र में ये आधा ही दिख रहा है, तो 6 मीटर का आधा होता है 3। तो हम अंदाजे से ये कह सकते हैं कि छोटा नारियल का पेड़ 3 मीटर ऊंचा हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अंदाज़ा लगाओ और फिर जांचो। नीचे लिखी चीज़ अंदाज़ा लगाओ और फिर जांचो। नीचे लिखी चीज़ों की लंबाई या ऊंचाई का अंदाज़ा लगाओ। उन चीज़ों के असली माप से अपने उत्तर को जांचो। वस्तु का नाम, मेरा अंदाज़ा और मेरा परिणाम। पहले आपको अपने अंदाज़ों से यहाँ पर जवाब लिखना है और फिर आपको सही तरीके से उस वस्तु को नापना है और फिर उसका सही परिणाम यानी सही जवाब लिखना है। जैसे पहली वस्तु है गिलास, तो आपको अंदाज़ा लगाना है कि आपकी ये गिलास कितना लंबा या ऊंचा है और आप ये गिलास अपनी उंगलियों से नापेंगे। तो पहले आप अंदाज़ा लगाइए, यहाँ पर उसका जवाब लिखिए कि वह कितनी उंगलियाँ ऊंचा है और फिर उसका सही परिणाम लिखिए इस पीले वाले बॉक्स में। ऐसे ही करके आपको बाल्टी जो आपको नापनी है वह आपको 1 हाथ जितना यानी बित्ता। पहले आपको अंदाज़ा लगाना है और फिर परिणाम लिखना है। इसी तरीके से तुम्हारा हाथ, आपको अपने हाथ को नापना है। पहले माचिस की तिल्ली से आपको अंदाज़ा लगाना है कि कितनी माचिस की तिल्ली की ज़रूरत आ सकती है आपके हाथ को नापने की, और फिर आपको उसका सही परिणाम लिखना है। अब अगला देखिए, शिक्षक की मेज़। शिक्षक की मेज़ को आपको नापना है अपने हाथ के द्वारा, जिसका विषय है बित्ता। तो आपको अंदाज़ा लगाना है, फिर उसी का परिणाम लिखना है। अगला देखने तुम्हारा नाक। तो तुम्हें अपनी नाक को अपनी उंगलियों के द्वारा अंदाज़ा लगाना है और फिर परिणाम लिखना है। ऐसे ही पानी की बोतल, वे भी आपको उंगलियों के द्वारा अंदाज़ा और उसका सही परिणाम लिखना है। और आखिर में तुम्हारे बाल, वे कितने बित्ता लंबे हैं उसका अंदाज़ा और परिणाम लिखना है। तो ये है आपका खेल कार्य, इसको आप कर लीजिएगा। अब आगे के पन्ने पर चलते हैं। बिल्ली का खाना।
चूहा या दूध? उंगलियों से चूहे तथा दूध के बीच की दूरी का पता लगाओ। आपको इस चित्र में चूहा और बिल्ली और दूध के बीच में आपको अपने उंगलियों से दूरी पता करनी है और कितनी उंगलियां आ रही है वही उंगलियों की संख्या आपको इस खाली स्थान में भरनी है। इसी प्रकार से आपको अगला प्रश्न भी करना है। बिल्ली चूहे से कितनी दूर है? तो आपको बतानी है कि कितनी उंगलियां हैं। ऐसे ही बिल्ली दूध से कितनी दूर है? अब दूध से आपको देखना है, वह भी आपको उंगलियों से गिनना है। फिर बिल्ली सबसे पहले किसके पास पहुंचेगी? चूहे या दूध के कटोरे के पास? जिसकी उंगलियां का नाप कम आएगा बिल्ली वहीं पहुंचेगी। अगर आपकी नाप दूध का कम है तो दूध पर पहुंचेगी, अगर चूहे से कम है तो चूहे पर पहुंचेगी। अब अगला देखिए, क्या चूहा अपने आप को बचा सकता है? कैसे? ये आपको बताना है कि वह कैसे बचा सकता है। आपको एक छोटा सा ये झोपड़ भी दिख रहा है, तो चूहा उस झोपड़ के अंदर भी घुस सकता है। तो हम ये कह सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, चूहा अपने आप को बचा सकता है। इस चित्र के आधार पर कहानी सुनाओ। अब आपको जो चित्र दिख रही है, आप इस पर कोई सी भी एक छोटी सी कहानी सोच सकते हैं और फिर आपको सकते हैं। ऐसे ही चूहे की पूंछ कितनी लंबी है? तो आपको चूहे की पूंछ दिख रही है, आपको उसका नापना है अपने उंगलियों के द्वारा। ऐसे ही लंबी मूंछें किसकी हैं? चूहे या बिल्ली की? तो आप बताइए किसकी लंबी मूंछें हैं? अगर आप अंदाजे से देखें तो बिल्ली की मूंछें लंबी लग रही हैं। तो ये आपका हुआ खेल का कार्य, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ऐसे ही अगला देखिए, नापो और बनाओ। तो आपको नापना है और फिर वहाँ पर कुछ वस्तुएं बनानी हैं। अब देखिए ये कैसे करेंगे हम। पत्थर से 2 उंगली की दूरी पर एक पत्ता बनाओ। तो आपको पत्थर दिख रहा है, आप अपनी 2 उंगली की दूरी से वहाँ पर आपको एक पत्ता बनाना है। ऐसे ही बंदर से 5 माचिस की तिल्ली की दूरी पर एक केला बनाओ। तो आपको 5 माचिस की तिल्ली लेनी है और उसी की नाप की दूरी से आपको एक केला बनाना है। आप किसी भी तरह कहीं भी बना सकते हैं, दाएं या फिर बाएं। ऐसे ही पत्थर से 7 उंगली की दूरी पर एक पतंग बनाओ। तो पत्थर आपको दिख रहा है, 7 उंगली की दूरी पर आपको एक पतंग बनाना है। ऐसे ही पतंग से 3 माचिस की तिल्लियों की दूरी पर बादल बनाओ। जब आप वह पतंग बना देंगे तो उस पतंग से 3 माचिस की तिल्लियों की दूरी पर आपको बादल बनाने हैं। ऐसे ही केले से 4 उंगली की दूरी पर एक चिड़िया बनाओ। जो केला आपने दूसरे प्रश्न पर बनाया था, अब उसी केले से आपको अपनी 4 उंगली की दूरी पर एक चिड़िया बनानी है। इस पन्ने पर अपना चित्र कहीं भी बनाओ और पता करो कि तुम बंदर की नाक से कितनी दूर हो। तो आपको अपना चित्र भी बनाना है, तो कैसा भी चित्र बना लीजिए और फिर आपको अपने बंदर की नाक से कितना दूर है आपका चित्र, वह आपको पता करना है। तो ये कार्य भी आपका पूरा खेल का हुआ। अब ये आप कर लीजिएगा। ऐसे ही आगे का देखिए, क्या ऐसा है? संजू और उसके दोस्त
ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके शरीर के विभिन्न भाग कितने लंबे हैं। उन्होंने ये पता लगाया। तो क्या बोल रहे हैं संजू? मेरा मुंह एक बित्ते भर लंबा है। तो उसकी दोस्त बोल रही है, मेरा माथा करीब 4 उंगल चौड़ा है। ऐसे ही दूसरा दोस्त बोल रहा है, मेरे हाथ मेरे पैर के जितने लंबे नहीं हैं। तो प्रश्न आता है, जो उन्होंने कहा क्या तुम भी वैसा ही मानते हो? आप ये नाप के देखिएगा। अगर ये नाप आपके नाप से बिल्कुल सही हो रहा है तो आप ये बताइएगा कि हाँ वैसा ही मानते हैं। आप ये नापेगा, क्या आपका मुंह भी एक बित्ते लंबा है? क्या आपका माथा भी 4 उंगल चौड़ा है? और ये वाला तो बिल्कुल ही सही कह रहे हैं कि मेरा हाथ और मेरे पैर के जितने लंबे नहीं हैं, जिसका मतलब हमारे जो पैर होते हैं वे ज़्यादा लंबे होते हैं अगर हम हाथ से नापें। तो ऐसे ही अगला देखिए, पता करो तुम्हारे कितने दोस्तों का एक बित्ता लंबा मुंह है। तो आपको ये पता करना है कि तुम्हारे दोस्तों का एक बित्ता लंबा मुंह है। पैर के बराबर हाथ है। आपको ये भी देखना है कि आपके कौन से कितने दोस्त हैं जिनके पैर के बराबर हाथ है, और ऐसे ही 4 उंगल चौड़ा माथा है। अब अगला प्रश्न देखिए, तुम अपनी उंगलियों से अपने शरीर के दूसरे भागों को नापो और उनके मापों को लिखो। जैसे तुम्हारी नाक कितनी उंगलियों के बराबर है और तुम्हारे कान कितनी उंगलियों के बराबर है। तो ये पूरा खेल का कार्य था। आशा है कि आपको ये नापना अच्छे से आया होगा समझ में। धन्यवाद।